कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपने इंग्लिश का क्लास 4 का जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 का नया चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट 3 में से पहले हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसका कुछ काम रहता है, वो वाला काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नई पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे यहाँ पर हमारे पास चैप्टर के बाद पोएम के बाद जो है काम है। इसके अलावा जो है बाकी काम हमने यहाँ का कर लिया था। और पेज नंबर 22 पे यहाँ पे डॉग से कुछ पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पर जो है डॉग को ड्रॉ करना है, बस यही काम पेज नंबर 22 पे था। इसके अलावा पेज नंबर 23 पर आप जब आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ लेट्स राइट का काम करना है, लिखने का काम करना है। ठीक है, उसके लिए आप लोग जो है अपनी पेंसिल निकाल लीजिए क्योंकि आप लोगों ने राइट करना है, लिखना भी है और एक काम है मैच द कॉलम है। ठीक है, मैच द कॉलम भी हम करेंगे साथ साथ। लेट्स राइट में क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड। इन एनिमल्स को इनके साउंड्स के साथ मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला एनिमल का नाम लिखा हुआ है कॉलम ए में हॉर्स का। ठीक है, अब हॉर्स की आवाज़ कॉलम बी में ढूंढेंगे तो कैसी होती है। ठीक है, तो हॉर्स की आवाज़ जो है कॉलम बी में यहाँ पर नंबर 3 पर है नेट्स। हॉर्स जो है हनहनाता है, घोड़े की हनहनाहट को क्या बोलते हैं, नेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हॉर्स की आवाज़ कैसी होती है, नेट्स के साथ आप मिलाएंगे। हॉर्स को किसके साथ मिलाना है, नेट्स के साथ मिलाना है। इसके नीचे लिखा हुआ है द डॉग। ठीक है, यानी कि डॉग की आवाज़ किस तरह की होती है, डॉग क्या करता है। ठीक है, तो कॉलम बी पे आगे देखेंगे यहाँ पर नेट के नीचे लिखा हुआ है रोर्स, उसके नीचे लिखा हुआ है मूव्स, उसके नीचे लिखा हुआ है बार्क्स। डॉग जो है वो क्या करता है, बार्क करता है। ठीक है, भौंकता है। तो डॉग के जो है वो कैसी आवाज़ होती है, डॉग जो है कैसा साउंड निकालता है, उसका जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, डॉग को जो है आप किसके साथ मिलाएंगे, बाघ के साथ मिलाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है आ शीप। ठीक है, कॉलम ए के को मैं दिखाती भी आप लोग को, इस साइड पे लेके जा रही हूँ। आ शीप, एक शीप जो है उसका साउंड कैसा होता है, आ शीप ब्लीड्स। सही है, कॉलम बी पे सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है ब्लीड्स। एक शीप जो है वो क्या करता है, ब्लीड्स करता है। ब्लीड्स का मतलब होता है भेड़ की आवाज़। ठीक है, जो मवेशी होती है, भेड़ होते हैं, उनकी आवाज़ को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में ब्लीड्स बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैट। कैट की आवाज़ कैसी होती है, तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है मियाओ, म्यूज़। ठीक है, तो कैट जो है कैसी आवाज़ निकालती है, म्याऊ की आवाज़ निकालती है। तो कैट को आप किसके साथ मिलाएंगे, किस साउंड के साथ, सबसे जो लास्ट में लिखा हुआ है म्याऊ उसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, कैट म्यूज़, एक कैट जो है वो म्यू करती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एन एलिफेंट, सबसे उसके नीचे कैट के नीचे लिखा हुआ है एन एलिफेंट। एलिफेंट की साउंड कैसा होता है, सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है कॉलम बी पे ट्रम्पेट। ठीक है, ट्रम्पेट कहते हैं हाथी की आवाज़ को, एलिफेंट की आवाज़ को। तो आप लोग जो है एलिफेंट को किससे मिलाएंगे, ट्रम्पेट के साथ मिलाएंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आ टाइगर। टाइगर क्या करता है, रोर्स, यानी कि दहाड़ता है। ठीक है, रोर किसको कहते हैं, टाइगर के दहाड़ने को या उसकी जो है आवाज़ को कहते हैं रोर। ठीक है, तो टाइगर को आप किससे मिलाएंगे, रोर के साथ मिलाएंगे। काव को मूस के साथ। काव की कैसी आवाज़ होती है, मू। ठीक है, ये हो जाने के बाद आगे लिखा हुआ है लिट्स दीज एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। इन एनिमल्स को जो है अलग अलग करके, जो यहाँ पे पिंक कलर के बॉक्स में एनिमल्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनको डोमेस्टिक एनिमल्स में यानी पालतू या घरेलू जानवरों में एक जगह कर दें, और वाइल्ड एनिमल्स यानी कि वो जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं उनको अलग कर दें। ठीक है, तो आप लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स में हमारे पास यानी पालतू जानवरों में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, डॉग जो है एक पालतू जानवर है जिसको लोग अपने घर पे भी पालते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस बॉक्स में से एक काव है, काव भी एक पालतू जानवर है जो लोग अपने घरों में पालते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोट है, गोट बकरी, वो भी एक पालतू जानवर है। इसके अलावा शीप, भेड़ें भी एक पालतू जानवर है। इसके अलावा बुफैलो। ठीक है, ये सब क्या है, पालतू जानवर है। सही है, इसके बाद हम आ जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स पर। वाइल्ड एनिमल्स किसको कहते हैं, जंगली जानवर यानी कि जंगल में रहने वाले जानवरों को कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर है हमारे पास एलिफेंट। एलिफेंट हम घर में नहीं पाल सकते, वो जंगल में रहता है। ठीक है, उसके अलावा बेयर यानी भालू, वो भी हम घर पे नहीं पालते हैं, वो भी जंगल में होता है। इसके अलावा क्या है, जैकल। जैकल कहते हैं गीदड़ को। ठीक है, गीदड़ भी हम घर पे नहीं पालते, वो भी कहाँ होता है, जंगलात में होता है, तो इसलिए हम इसको भी वाइल्ड एनिमल में शुमार करेंगे। आगे है टाइगर। टाइगर भी वाइल्ड एनिमल्स में आएगा। और सबसे लास्ट में बचा है फॉक्स। फॉक्स भी कहाँ आएगा, वाइल्ड एनिमल्स में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को सबको कि किस तरह से डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स को जो है अलग अलग करना है।
इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स। आप लोगों को इन ब्लैंक्स को फिल करना है राइमिंग वर्ड बनाते हुए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हिल, अब हिल का आप ऐसा क्या राइमिंग वर्ड बना सकते हैं जो कि तीनों जो है एक जैसा लग रहा हो और राइम कर रहा हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक हिल का राइम बनाया, हिल, मिल, किल, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स कैसे हैं, राइम कर रहे हैं एक दूसरे से। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है हे कहते हैं हम घास को, ठीक है। हे, ले, में, तो ये कैसे तीनों वर्ड्स हो गए, ये तीनों जो वर्ड्स हैं राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। इसके बाद लिखा हुआ है फाइन, जिसका आप बना सकते हैं माइन, काइंड, और क्या बना सकते हैं शाइन, ठीक है। इस तरह से आप लोग उसका राइमिंग वर्ड बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ है गेट, इसका आप बना सकते हैं मैट, फैट, ठीक है। इस तरह से आप लोग वर्ड्स बना सकते हैं। इसके लास्ट में लिखा सेकेंड लास्ट में लिखा हुआ है गोइंग, गोइंग का आप लोग बना सकते हैं डूइंग, और इसके अलावा डूइंग, शूइंग कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। डूइंग के बाद और क्या बना सकते हैं आप लोग, नोइंग, ठीक है। डूइंग, नोइंग, गोइंग, ये जो हैं कैसे वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे हेयर, हेयर का आप लोग बना सकते हैं बेयर, एयर, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये भी बना सकते हैं, इसके भी राइमिंग वर्ड्स। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राइमिंग वर्ड्स किस तरह से बनाने हैं और बाकी के आप लोग नीचे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है छोटी सी पोएम दी हुई है जो कि हमें रीड आउट करते हुए नीचे के चूज़ द राइट वर्ड्स पे जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर टिक लगाना है। तो इस पोएम को पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है पोएम में ब्रूनो, ठीक है। ब्रूनो इज़ अ हैप्पी इज़ माई पेट पपी। ब्रूनो जो है वो मेरा पेट है, यानी मेरा पालतू जानवर है, और वो क्या है, वो पपी है, एक डॉग का बेबी है, ठीक है। ही ब्रेक्स हिज डिश, उसने जो है अपना जो डिश यानी कि जो उसका बाउल है जिसमें वो खाना खाता था उसने वो तोड़ दिया है, ठीक है। ही इज़ सैड, वो बहुत उदास है। डैडी गिव्स हिम मिल्क, डैडी ने उसको मिल्क दिया। बट ब्रूनो इज़ सैड, लेकिन ब्रूनो फिर भी उदास है। मम्मी गिव्स हिम आ न्यू डिश, मम्मी ने जो है मेरी मम्मी ने उसको न्यू डिश यानी कि नया जो है बाउल ला के दे दिया जिसके अंदर वो खा सकता है। नाउ ब्रूनो इज़ हैप्पी, और अब ब्रूनो बहुत खुश है, ठीक है। अब चूज़ द राइट वर्ड्स पे हम यहाँ पर जो है फिल कर लेते हैं कि क्या क्या बात इसमें पूछी गई है। ब्रूनो इज़ माई डैश, डैश में पैट या डिश, ब्रूनो जो है इसका कौन था, तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ था ब्रूनो इज़ माई पैट। तो आप लोग अब समझ गए होंगे आप लोगों के कि सही आंसर कौन सा है, ठीक है। पैट पे आप लोग टिक लगाएंगे और ब्लैंक में भी क्या फिल करेंगे, इस तरीके से पैट फिल करेंगे। ब्रूनो इज़ माई डैश, डैश के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, पैट लिखना है, और टिक भी लगाना है आप लोगों ने नीचे, इस तरह से टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ही ब्रेक्स हिज डिश या फिश, ठीक है। तो उसने अपना क्या तोड़ दिया था, उसने अपना डिश तोड़ दिया था। डैडी गिव्स हिम मिल्क या वाटर, डैडी ने उसको क्या दिया था, मिल्क दिया था। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश या फिश, मम्मी ने उसको क्या ला के दिया था, एक न्यू डिश ला के दी थी, ठीक है। ब्रूनो इज़ नाउ, ब्रूनो जो है एंड में फिर क्या हो गया था, हैप्पी हो गया था या सैड हो गया था, ब्रूनो इज़ नाउ हैप्पी, ठीक है। ये वाला उम्मीद है सब बच्चे फिल कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर 25 पे हमारे पास एक चैप्टर है हमारा यूनिट 3 का जो चैप्टर है हमारे पास, वो चैप्टर अब हम रीड करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिटिल टाइगर बिग टाइगर, ठीक है। यानी छोटा टाइगर बड़ा टाइगर, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। लिटिल टाइगर बिग टाइगर। ठीक है भाई, छोटा टाइगर और एक बड़ा टाइगर, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सब बच्चे पेज नंबर 25 सब ने निकाल लिया है, अब इस पर फिंगर रख लें। लिखा हुआ है देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब।
तो बता रहे हैं कि एक जो है मदर टाइगर थी, यानी कि मदर टाइगर किसको कहते हैं, किसी भी टाइगर की जो मम्मा होती हैं, मदर होती हैं, उसको क्या बोलेंगे, मदर टाइगर है वो, ठीक है। एंड हर स्मॉल टाइगर कब, और उसका एक टाइगर का जो बेबी होता है, टाइगर का जो बच्चा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, टाइगर कब, ठीक है। टाइगर के बच्चे को टाइगर कब बोलते हैं, टाइगर कब, ठीक है। ये टाइगर के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। एक जो है मदर टाइगर थी और एक कौन था, छोटा टाइगर कब था, टाइगर का बच्चा था। दे लिव्ड नियर आ रिवर, वो कहाँ रहते थे, दरिया के करीब रहते थे। इन आ शेडी जंगल, और कैसी जगह पे रहते थे, सायादार जंगल में, बहुत ही, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हों और इतने पेड़ हों जिसकी वजह से हर वक्त साया मिला रहे, ठीक है, इस तरह के जंगल पे रहते थे। व्हेन द स्काई वाज डार्क, और जब आसमान जो है बहुत डार्क हो जाता था, बहुत अंधेरा हो जाता था। द मदर टाइगर हंटेड फॉर डेयर एंड पिग, मदर टाइगर जो है वो क्या करती थी, शिकार के लिए ढूंढती थी डेयर और पिग्स को, ठीक, डेयर यानी हिरन को और पिग को, अपने शिकार के लिए, अपने खाने के लिए वो क्या ढूंढती थी, अपने लिए कोई चीज़ ढूंढती थी, किसी जानवर को ढूंढती थी ताकि वो उसको उसका शिकार करके उसको मार के खा सके, ठीक है। और वो कब ढूंढती थी, जब आसमान जो है बिल्कुल डार्क हो जाता था, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, अंधेरे में ढूंढती थी, ठीक है। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड, टाइगर कब जो है, यानी वो टाइगर का जो बच्चा है वो कहाँ रहता था, हमेशा साथ ही रहता था, क्लोज बहुत ही साथ साथ रहता था अपनी मदर साइड, यानी अपनी मदर के साथ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 2 में, व्हेन द लंगूर मंकी सॉ हर, तो यहाँ पर मंकी को क्या बोल रहे हैं, लंगूर बोल रहे हैं। जब लंगूर मंकी जो है उसको देखता था मदर टाइगर को, ही कॉल्ड अलाउड, वो बहुत ही तेज़ चिल्लाता था, हार्श कॉल, बहुत ही सख्त तरीके से आवाज़ लगाता था सबको। वॉच आउट, वो देखो, अ टाइगर इज़ कमिंग, एक टाइगर आ रहा है। अ सांभर डेयर, ये सांभर डेयर जो है एक डेयर की किस्म है, ठीक है। सांभर डेयर बेलोड, एक सांभर डेयर जो है वो कैसे करता था, चिल्लाता था, बहुत तेज़ चिल्लाता था। द ककर डेयर बार्क्ड, और दूसरा डेयर भी बहुत तेज़ चिल्लाता था, ठीक है। एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे, और कभी कभी क्या होता था कि सब लोग जो है दूर भाग जाते थे, क्योंकि जो मंकी है वो ऊपर से बैठ के ही देख रहा होता था। ये देखें, सबसे पहली पिक्चर में मंकी ने जो है चिल्ला के बता दिया है कि टाइगर आ रहा है, और सारे डेयर पहले से ही भाग गए, सारी हिरन जो है सब भाग चुकी हैं, सब जो है तेज़ आवाज़ में भाग जाती हैं कि टाइगर आ रहा है, वो हमारा शिकार ना कर ले, तो सब लोग भाग जाते हैं, ठीक है। और ये कौन करता है, मंकी जो है सबको आवाज़ लगा के भगा देता है। इस वजह से जो है उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा होता था। शी हंटेड दैन फॉर जंगल, उसके बाद वो जंगल में से, पता है किस को कर रही होती थी शिकार, जब उसको जंगल में से कुछ नहीं मिलता था। ही हंटेड दैन फॉर जंगल फोल, वो किसका शिकार करती थी, कुछ परिंदे होते हैं, पालतू परिंदे, उसके बाद वो परिंदों का शिकार करके खाती थी, फोल कहते हैं, ठीक है। पालतू परिंदों में से किसी किस्म को, ठीक है। पालतू परिंदों की जो कोई किस्म होती है उनको क्या बोलते हैं, फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो वो जंगल के बजाय जो है किस में से शिकार करती थी, परिंदों का शिकार करके वो खाया करती थी। फॉर फीजेंट एंड फॉर फ्रॉग, और इसके अलावा क्या, शिकार किए जाने वाले जानवर जो भी होते थे उनका शिकार कर लिया करती थी, एंड फॉर फ्रॉग, और इसके अलावा फ्रॉग का यानी मेंढक का शिकार करके वो खाया करती थी, ठीक है। और वैन टू द रिवर फॉर फिश, और क्या करती थी, वो रिवर जाती थी, दरिया की तरफ जाती थी, क्या करने के लिए, फ़िश का शिकार करने के लिए, मछली वगैरह खाने के लिए वो दरिया चली जाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन वो हर रात भी शिकार जो है नहीं करती थी, ठीक है। हंट का मतलब होता है शिकार, वो हर रात भी शिकार नहीं करती थी। अगले पैराग्राफ पे आ जाते हैं, इफ़ द मून वाज ब्राइट, अगर जो है चाँद बहुत ज़्यादा चमक रहा होता था, द मदर टाइगर ले डाउन, मदर टाइगर जो है नीचे की तरफ बैठ जाती थी, एंड वेटेड फॉर द डॉन, और क्या करती थी, इंतज़ार करती थी थोड़ा सा अंधेरा होने का, थोड़ा सा धुंध होने का, क्योंकि जब चाँद जो है बहुत तेज़ चमक रहा होगा तो क्या होगा, हर चीज़ जो है चमकती हुई नज़र आ रही होगी, रात भी बिल्कुल अंधेरी नहीं लगेगी, और सबको जो है नज़र आ रहा होगा, सारे जानवरों को, तो वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो इंतज़ार करती थी कि बहुत अंधेरा हो तो उसके बाद ही वो शिकार कर पाती थी, ठीक है। ही ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल, वो जो है अपनी दुम की जो नोक है, वो अपने दुम की जो नोक है उसको हिलाती रहती है। ट्विच का मतलब होता है हिलाना,
ठीक है, वो यूँ राउंड राउंड हिलाती रहती थी। उसके बाद क्या होता था, एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। और जो टाइगर कब था यानी कि टाइगर का जो बेबी था वो क्या करता था, वो जो है उनकी जो दुम को है वो देखता था और बहुत जल्दी से पकड़ने की कोशिश करता था कि मैं उसे पकड़ लूँ। ठीक है, इससे क्या होता था, उसकी प्रैक्टिस होती थी कि वो भी किस तरीके से जो है शिकार को पकड़ सकता है झपट कर। तो पाउंस का मतलब होता है झपट कर जल्दी से पकड़ लेना। ठीक है, तो टाइगर जब मदर टाइगर जो है अपनी टेल को यानी अपनी दुम को जो है राउंड राउंड हिलाती थी, तो टाइगर कब यानी टाइगर का जो बेबी है वो क्या करता था, जल्दी से उसको पकड़ लेता था उसकी टेल को और बार बार वो पकड़ने की कोशिश करता था। यहाँ देखिए दूसरी वाली पिक्चर में बना हुआ है कि मदर टाइगर जो है अपनी टेल हिला रही हैं और टाइगर कब जो है ये इनकी टेल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं पेज नंबर 26 पे। आगे क्या हुआ है, ठीक है, इफ़ ही वेंट टू फार, अगर वो कभी दूर बहुत चला जाता था, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ट्रेंड। तो मदर टाइगर जो उनकी मदर हैं, ठीक है, अगर जो टाइगर बेबी टाइगर है, छोटा वाला टाइगर, अब अगर वो कभी कहीं दूर भी चला जाता था तो वो उनको हल्की सी आवाज़ में ही बुलाकर वापस उसको हल्की सी आवाज़ में ही जो है कॉल करके वापस बुला लिया करती थी, हल्की सी आवाज़ में ही वो कहती थी तो वो जो है आ जाता था। ठीक है, उसको कॉल करती थी कि इधर आओ टाइगर कब, तो वो जो है आ जाता था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता था, द टाइगर कब कम बैक, टाइगर कब जो है वो दोबारा आ जाता था। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, लेकिन उसको जो है पसंद नहीं था कि वो अपनी मदर के करीब ही रहे, हर वक्त अपनी मदर के करीब ही रहे जंगल में रात के वक्त भी। उसका दिल चाहता था कि वो खुद से जाए इधर उधर और जाके घूमे। तो फिर एक दिन उसने क्या किया, अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। वन नाइट, एक रात, द मदर टाइगर वाज टायर्ड, मदर टाइगर जो है वो बहुत थक गई थी, एंड क्लोज हर आइज़, और उन्होंने क्या किया, अपनी आइज़ क्लोज कर ली, अपनी आइज़ बंद कर ली। ठीक है, द टाइगर कब सॉ द टाइनी फ्रॉग, एक टाइगर कब ने जो है एक छोटा सा फ्रॉग देखा। ठीक है, होपिंग अलॉन्ग द ग्राउंड, जो कि क्या कर रहा है, फुदक रहा है आसपास उसी की जगह पर जहाँ पर मदर टाइगर सो रही थी। तो टाइगर कब ने क्या देखा, ये तीसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक उसने जो है एक फ्रॉग देख लिया जो कि इधर उधर फुदक रहा था। ठीक है, द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग होप्ड अवे, टाइगर कब ने जो है उसको पकड़ने की कोशिश की, झपट कर पकड़ने की कोशिश की, बट द फ्रॉग होप्ड अवे, लेकिन जो फ्रॉग था वो जंप लगा के फुदक के जो है कहीं और दूर चला गया। ठीक है, ही चेज द फ्रॉग, चेज का मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, चेस्ड, ही चेज द फ्रॉग, उसने जो है फ्रॉग का पीछा किया, एंड कॉट इट, और उसको पकड़ लिया। ठीक है, एंड टर्न टू शो हिज मदर, और जब वो पीछे पलटा अपनी मदर को देखने के लिए, बट शी वाज नॉट इनसाइड, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रही थी क्योंकि वो मेंढक के चक्कर में यानी उस फ्रॉग को पकड़ने के लिए इतनी दूर आ चुका था उस मेंढक के पीछे पीछे कि उसकी मदर कहीं दूर ही पीछे रह गई थी। ठीक है, इंस्टीड ही सॉ अ टाइगर, इससे पहले कि वो अपनी मदर टाइगर को देखता, उसके बजाय उसने क्या देखा, बिगर दैन हिज मदर, उसने जो है एक टाइगर देखा जो कि कैसी थी, ही सॉ अ टाइगर बिगर दैन हिज मदर, जो कि उसकी मदर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, नियर हिम इन अ जंगल, जो कि उसके करीब ही आ रहा था जंगल में। तो समझ में आ गई आप लोग को यहाँ तक की स्टोरी। इसके बाद का हम लोग यहाँ से जो है अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे 26 और 27 नंबर पेज अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इन दो पेजेस से रिलेटेड, इन यहाँ वाले जो दो पेजेस हमने पढ़े इससे रिलेटेड जो सवालात आ रहे हैं पेज नंबर 27 पे वो देख लेते हैं। रीडिंग इस वन पे, रीडिंग इस वन में लिखा हुआ है टिक द राइट आंसर, सही आंसर्स पे जो है आपको टिक करना है। पहला सवाल लिखा हुआ है वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लीव, मदर टाइगर और जो स्मॉल टाइगर है वो कहाँ रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, नियर अ रिवर, दरिया के करीब रहते थे, नियर अ फॉरेस्ट, जंगल के करीब रहते थे। ठीक है, या फिर नियर अ माउंटेन, किसी पहाड़ के करीब रहते थे, या डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नियर अ सी, या किसी समंदर के करीब रहते थे। तो मदर टाइगर और उसके कब जो है वो कहाँ रहता था, वो दोनों कहाँ रहते थे, नियर अ रिवर, रिवर यानी दरिया के करीब रहते थे। ठीक है, तो इस पर आप लोग टिक कर लेंगे। और नंबर 2 पे लिखा हुआ है व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क, तो जब स्काई जो है डार्क हो जाता था, आसमान में बिल्कुल अंधेरा छा जाता था, तो मदर टाइगर जो है किस चीज़ के शिकार पर निकलती थी।
ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर नंबर ए में लिखा हुआ है शिप एंड गोट्स, यानी भेड़ें और बकरियों की तलाश में। नंबर बी में लिखा हुआ है ऑप्शन बी में फ़िश एंड फ्रॉग्स, यानी मछलियों और मेंढकों की तलाश में। या नंबर सी में लिखा हुआ है डेयर एंड पिग्स, डेयर और पिग्स की तलाश में। या नंबर डी में लिखा हुआ है डंकीज़ एंड हॉर्सेस। तो किसकी तलाश में निकलती थी? हमने पेज नंबर 25 पे पढ़ा था व्हेन द स्काई वाज डार्क, जब स्काई जो है बहुत डार्क हो जाता था, अंधेरा हो जाता था। द मदर टाइगर हंटेड फॉर डेयर एंड पिग्स, मदर टाइगर जो है किसकी तलाश में निकलती थी, किसकी शिकार के लिए निकलती थी? डेयर और पिग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन पे लगाएंगे नंबर सी पे डेयर एंड पिग्स, ठीक है। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके ऑप्शन नंबर 3 पे। ये इसका पहला सवाल थे और इसके सारे पार्ट से। इसका जो दूसरा सवाल है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे जब हम इसके बाद का काम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट, टाइगर कब ने जो है क्या पकड़ा था एक रात, ठीक है। टाइगर कब जो यानी टाइगर का जो बेबी था उसने क्या पकड़ा था, जिसके पीछे पीछे वो बहुत दूर तक आ गया था। तो उसने क्या देख लिया था एक दिन? फ्रॉग देख लिया था, ठीक है। फ्रॉग के पीछे वो जो है पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल आया था और उसकी मदर भी उसको नज़र नहीं आ रही थी। और उसकी मदर की बजाय उसको कौन नज़र आ रहा था? एक दूसरा टाइगर नज़र आ रहा था जो कि उसके करीब ही आ रहा था, ठीक है। तो नंबर 3 पे पूछ रहे थे व्हाट डिड टाइगर कब कैच वन नाइट, टाइगर कब ने जो है एक रात क्या पकड़ा था। तो आ डेयर, क्या कोई हिरन पकड़ी थी? या बी में लिखा हुआ है आ फ्रॉग, या कोई फ्रॉग पकड़ा था। सी में लिखा हुआ है आ पिग, कोई पिग पकड़ा था। या आ कैट, कोई कैट पकड़ी थी, ठीक है। तो इसमें जो है क्या पकड़ा था? तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग एक फ्रॉग पकड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पे आप लोग आंसर टिक लगाएंगे और रीडिंग इस फन की उम्मीद है सारे सवाल सब बच्चे कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 27 पे यहाँ पे पहले सवाल के 3 पार्ट थे जो कि आप लोगों ने करके आने हैं, ठीक है। ये वाला काम करने के बाद आप लोग जो है जो पेज 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। एक तो मैंने पेज नंबर 25 पूरा पढ़ाया है, उसके अलावा पेज नंबर 26 मैंने कहाँ तक पढ़ाया है, इसका जो है एक से 2 ही पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। बाकी आधा जो है हम कब पढ़ेंगे? अपने अगले लेक्चर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला आप लोग रीड करके आएंगे सारे बच्चे, ठीक है। ठीक है, पेज नंबर 25 और 26 भी हाफ पढ़ कर आएंगे। ठीक है, ये वाला काम आप लोग कर लेंगे, बस इतना ही आप लोगों को होमवर्क करना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।